हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिवजी यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स मैथमेटिक्स में अभी तक आपको हमने 4 वीडियो के माध्यम से 150 क्वेश्चन करवा चुका हूं। और ये आप देख रहे हैं कि मॉडल सेट 2 जो बिहार बोर्ड द्वारा 5 दिसंबर 2024 को प्रकाशित किया गया है, इसमें जो है हम लोग आज देखेंगे 51 से लेकर के 75 तक, 51 से 75 तक। मात्र 25 क्वेश्चन आज हम देखेंगे, चूँकि हम कम समय लेना चाहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 के लिए बिहार बोर्ड, आपका विषय कोड 110 है और कुल 138 प्रश्न रहते हैं। हमने पैटर्न आपको पहला वीडियो में जो है समझा चुका है कि कैसे जो है ये आगे, मतलब ये कितना क्वेश्चन रहता है, क्या क्या करना है। तो चलिए आज हम लोग सीधे जो है चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 51 से आज हम लोगों को देखना है 75 तक। तो बस आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर के दोस्त बैठ जाओ, है ना। मजाक नहीं समझना, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स किसी इंसान को राजा बना सकता है तो परीक्षा में रैंक भी बना सकता है। इसीलिए इसको इत्मीनान से लेना, है ना, क्योंकि ये जो है प्रैक्टिस इत्मीनान से करना, है ना। तुम लोगों को जो है ये राजा बना देगा दोस्त, है ना। ये देखो, ये हम लोग जो है 51 नंबर क्वेश्चन आ गया है। चलो हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा दोस्त, इस वीडियो को एक एक लाइक कर दो, अपना एक अंगूठा उस पर दबा दो, है ना। और जो आदमी नए हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दें। और आप लोग भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ा दो मेरा, है ना, क्योंकि हम मेहनत करते हैं दोस्तों आप सभी के लिए। तो आप सभी का भी कर्तव्य बनता है कि सर बिना फ़ी का इतना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग जो है सब्सक्राइबर जो है बढ़ाओ, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो जाए, ताकि ये जो है आगे बढ़ सके। तो दोस्तों चलो हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, पहला क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं दोस्त आपको सिखाना चाहूँगा, कि यहाँ देखो, ये इससे पहले एक वीडियो बना रहे थे, उसका ये आ गया है मानव नेत्र और दृष्टि दोष। साइंस का भी जो क्रैश कोर्स करा रहे हैं ना, तो उसी का मानव नेत्र और दृष्टि दोष का जो है ये था। तो देखो दोस्तों, आप सब आदमी जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा अगर हो तो उसका रिजल्ट होता है कॉस थीटा। देखो, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो जैसे यहाँ क्वेश्चन में कॉस 75 डिग्री लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है बाबू, कॉस ऊपर में, देखो यहाँ पहला पार्ट के ऊपर में है कॉस 75 डिग्री, तो वहाँ पर तुम लोग लिख दोगे कॉस 90 माइनस 15, 90 माइनस 15, और नीचा में साइन 15 को साइन 15 रहने दो, साइन 15 को साइन 15 रहने दो, और इस टोटल का ये स्क्वायर है। अब देखो कॉस 90 माइनस थीटा जो है वो हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री, तो इसका मतलब आपको आएगा साइन 15 बटे साइन 15। अब साइन 15 से साइन 15 तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो 1 होगा, इसका मतलब पहला ब्रैकेट का मान 1 हो गया। और उसी प्रकार दूसरे ब्रैकेट का भी मान बाबू 1 ही होगा। इसको सॉल्व कर लेना, पूरक कोण सूत्र है। तो 1 माइनस 1 क्या होगा जी, 1 माइनस 1 जो है, 1 माइनस 1 जो है 0 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में जो है आप लोग टिक मारोगे, किस में, सी ऑप्शन में। सी में 0 दिया है तो आप लोग सी में टिक मार लोगे, सी में क्या करोगे, टिक मार लोगे, है ना। देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन पूरा दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, आप लोग जो है ना इसमें टिक मार लोगे। ओके दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया सी, ये सी उसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। तो दोस्त एक एक लाइक कर दो वीडियो को और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दो, वो भी आज 25 क्वेश्चन उसको सीखने का मौका मिलेगा। देखो दोस्त, कॉस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री, तो आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि एक सूत्र जानते होंगे कि कॉस थीटा ऊपर हो और साइन थीटा नीचा हो, तो इसको कहते हैं कॉट थीटा। देखो इसको कहते हैं कॉट थीटा। अब थीटा चूँकि दोनों में 60 डिग्री है, इस क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं, तो दोनों में 60 डिग्री है, इसीलिए कॉस बटे साइन हो जाएगा कॉट 60 डिग्री, और उसके आगे में गुना में है बाबू टेन 60 डिग्री। देखो टेन 60 डिग्री है, तो कॉट थीटा गुने टेन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर तुमको नहीं याद है तो कॉट 60 डिग्री का मान याद है, कॉट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3,
और टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 को √3 से काट दो, 1 गुने 1 बराबर 1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से cos 60 बटे sin 60 tan 60 है ना। अगर कोई लड़का को साफ ही फार्मूला नहीं याद है, साफ ही फार्मूला नहीं याद है, तो भी वो लड़का जो है इस सवाल को बना सकता है। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। cosec फाई माइनस कॉट फाई बराबर 1। दोस्त ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन है एक प्रकार से। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन है ये, है ना। देखो ये पूरा स्क्रीन पर जो है आप लोग क्वेश्चन को देखो। cosec फाई माइनस कॉट फाई बराबर y, तो कॉट फाई का मान देखो, घबराने की बात नहीं है, हम तुम लोगों को सिखा देते हैं। देखो एक सूत्र लिखो, उसमें लिखो कि cosec स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर 1 होता है। इसी को तुम लोग तोड़ दोगे तो cosec फाई माइनस कॉट फाई इंटू हो जाएगा cosec फाई प्लस कॉट फाई बराबर 1। देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े हैं। किस पर तोड़े हैं बाबू? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़े हैं। आप सब जानता है इसको। तो देखो माइनस वाला का मान y रख देना, तो प्लस वाला का मान कितना आएगा? cosec फाई माइनस कॉट फाई। cosec फाई माइनस कॉट फाई कितना आएगा? cosec फाई माइनस कॉट फाई का मान y रख दोगे तो तुमको ये cosec फाई प्लस में कॉट फाई बराबर आएगा 1/y। अब पहले से तुमको दिया हुआ है cosec फाई प्लस कॉट फाई बराबर y, तो यहाँ y दिया हुआ है। अब आप लोग जो है यहाँ माइनस है, सॉरी यहाँ पर माइनस समझना, यहाँ माइनस समझना। तो आप लोग जो है इसको क्या करोगे, एक बार जो है ये यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस रहेगा, तो इसको हम लोग घटा देते हैं। इसको क्या करेंगे हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 कॉट फाई, माइनस में 2 कॉट फाई बराबर y माइनस 1/y। तो देखो बाबू ये सॉल्यूशन कर लेना, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1, इसीलिए इसमें यहाँ माइनस है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2। तो आप लोग थोड़ा कलम कॉपी लेकर के बैठना, क्योंकि ये जीके तो है नहीं कि फटाफट आप लोग केवल आंसरें देखोगे सॉल्यूशन करके, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग अपने मैथ को बेहतर कर सको। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 54। cosec 30 डिग्री। cosec 30 डिग्री का मान जो होता है मेरे दोस्त, वो होता है sec 60 डिग्री के बराबर होता है। देखो cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री उल्टा, इसका मान 2 होगा, इसका मान कितना होगा? 2 होगा। इसका मान कितना होगा जी? 2 होता है। और sec 60 डिग्री का भी मान 2 होता है, तो ये दोनों बराबर, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। देखो cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बराबर तुमको दे दिया है 1/2। इधर से 2 उधर लेके चल जाना, इसका मतलब ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो cos cos हटा देना बाबू, तो 3 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। इसलिए थीटा का मान जो है हो जाएगा 20 डिग्री। तो थीटा बराबर 20 डिग्री, आपका आंसर हो गया बी, यानी राइट आंसर क्या हो गया बाबू? बी हो गया, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि थीटा का मान 20 डिग्री हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप लोग जो हैं देख रहे हैं साइन बी। देखो अगला क्वेश्चन है 56। साइन बी बराबर a/b, तो कॉस बी का मान क्या होगा? आप सब जानते हो, देखो अभी अभी हम सिखा देते हैं तुमको, है ना। देखो cos b का जो वैल्यू है ना बाबू, ये cos b बराबर तुम लोग लिख सकते हो √1 माइनस साइन स्क्वायर b। ये देखो ये सूत्र है cos b के लिए। किसके लिए है? cos b। तो cos b बराबर इतना होगा, तो तुम लोग क्या करोगे? √1 माइनस a/b कर दोगे, या इसका स्क्वायर कर दोगे, और इसको सॉल्व कर लो तो तुमको ये आ जाएगा ना, 56 का हो जाएगा a। 56 का क्या होगा जी? ए आंसर हो जाएगा। 56 का आंसर ए होगा। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। tan a प्लस cot a। देखो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन तुमको केवल ऑब्जेक्टिव मत समझना, शॉर्टो क्वेश्चन में ये सब काम देगा आपको। कह रहा है कि tan a प्लस cot a बराबर 2 है,
तो टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान निकालो। घबराने की बात नहीं है, बस आपको आना चाहिए एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है तो बता देता हूँ। देखो यहीं पर सॉल्यूशन में मैं बता देता हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। तो देखो a प्लस बी मतलब क्या हो गया, टेन फाइव प्लस कॉट फाइव। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन फाइव प्लस कॉट फाइव नहीं है, a है, तो टेन ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब माइनस में हो जाएगा 2 गुने टेन ए कॉट ए। वो टेन ए कॉट ए का मान 1 होता है। अब तुम यहाँ देख रहे हो टेन ए प्लस कॉट ए बराबर भी 2 है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2 गुने 1, तो दुगना 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 कितना होगा 2। तो इसलिए सी इज़ द राइट आंसर। तो पूरा सॉल्यूशन मैंने कर दिया, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो और इसको आगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, है ना। आप लोग बुद्धियार हैं, समझदार है बाबू। आप लोग जो है, आप लोगों से नहीं मैथमेटिक्स बनेगा तो किससे बनेगा। आप लोग जो है गर्दा छोड़ा दीजिएगा, हमें भरोसा है। परीक्षा में जाइएगा गर्दा छोड़ा के आइएगा। देखिए 58 क्वेश्चन, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होती है। तो आप सब पढ़े होंगे कि ये तृतीय, ये जो थर्ड होता है, तीसरा, इसको हिंदी में कहेंगे तीसरा वाला जो होता है बाबू, ये तृतीय, उसी को तृतीय कहते हैं संस्कृत में। तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका जो भुज और कोटि होता है वो दोनों का दोनों ऋणात्मक होता है। दोनों का दोनों किसका ऋणात्मक होता है बाबू, तृतीय तीसरा चतुर्थांश में, है ना, दोनों ऋणात्मक होता है। चलो हम लोग इसी के साथ बढ़ते हैं 59 नंबर पर। कह रहा है कि बिंदु 80 और -62 के बीच का दूरी, देखो इस दोनों के बीच का दूरी, तो आप लोग याद क्यों दूरी सूत्र, तो कुछ नहीं करना है, 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8 + 6 का होल स्क्वायर और प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखो पहला से पहला घटा दो और दूसरा से दूसरा घटा दो, तो 8 6 14, 14 का स्क्वायर करोगे तो 156 होगा। 14 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 156, है ना। ये 814 होगा ना, 196 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब प्लस होगा ऐड 4, तो ये कुल मिला के 200 हो जाएगा। तो 200 रहेगा बाबू, तो इसको 100 गुने 2 लिखोगे और 100 का वर्गमूल कितना आएगा, 10। 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 10√2, 10√2। तो हम लोग जो हैं इस तरह से देख लिए कि इसका आंसर 10√2 है और किस ऑप्शन में है। थोड़ा स्क्रीन को साफ कर देते हैं। ये देखिए ये है 10√2, यूनिट बी ऑप्शन में है। चला आप लोग जो है आराम से मार लेना, है ना। आप लोग जो है बढ़िया से जो है इसको बना लेना। ये देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहते हैं। अब देखो एक्स, ऐसे एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, दोनों एक दो कटता है, हम लोग कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या है, मूल बिंदु है। तो यहाँ केंद्रक है, लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, तो उसको नहीं, ये उसको मूल बिंदु कहेंगे। इसमें मूल लगा दो, मूल बिंदु, मूल के साथ है बिंदु, मूल बिंदु कहेंगे, है ना। तो उसको मूल बिंदु हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, मूल बिंदु कहेंगे। चलिए आप जो हैं अगला क्वेश्चन पर चलिए। बिंदु इतना और इतना मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, देखो मध्य बिंदु का कहेगा तो कुछ नहीं करना है। मध्य बिंदु का क्या होता है, x1 जोड़ x2 बटा 2 और जोड़ y1 जोड़ y2 बटा 2। तो बाबू पहला को जोड़ दो, तो 8 और 4 12, 12/2 बराबर 6। तो देखो जिसमें 6 हो वही आंसर होगा। तो सी में 6 है, बी में 6 है। और दूसरा है 7 और -5, तो 2 में 2 से भाग देंगे 1, तो 6 और 1 आंसर हो जाएगा। 6 और 1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। ये 6 और 1 आंसर हो जाएगा बाबू। आप लोग जो है देखिए अगला देखो, मूल बिंदु से बिंदु का दूरी। देखो मूल बिंदु से दूरी सूत्र ही होता है √x² + y², ये याद रखना। √x² + y², मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² + y², है ना। √x² + y², देखो मूल बिंदु में तो कोनो बिंदु रहबे नहीं करे, तो 0 0 हो जाएगा, इसलिए √x² + y² याद रखेंगे आप लोग। चलिए तो हम लोग चलते हैं 63। यदि बिंदु इतना संरेख हो तो ए का मान। देखो बाबू ये संरेख वाला क्वेश्चन है, ये समझो शॉर्ट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। तो इसको आप लोग जो है
हायर एजुकेशन के ट्रिक से तो हम इसको जल्दी बना सकते हैं, लेकिन तुम लोग जो है इसको बनाना क्षेत्रफल के सूत्र से। क्षेत्रफल में होता है ना हाफ इंटू x1 ये y2 माइनस y3 वाला सूत्र नहीं है, डेल बराबर क्षेत्रफल, इस पर कर देना। तुम लोगों को करना क्या है, तो डेल का मान 0 कर देना, क्षेत्रफल 0 कर देना और तब ये सूत्र लिख देना। मतलब इस पूरे सूत्र के बराबर में तुम 0 डाल दोगे तो ऑटोमेटिक तुमको a का मान निकल जाएगा। ये तुम लोगों पर छोड़ रहे हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन तुम लोग बना करके दिखाओ ताकि मेरे इतना सिखाने का जो है कुछ फायदा हो। देखो रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु पर से होकर गुजरेगी। तो देखो दोस्तों, जब ये y बराबर 7 है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट आप 7 खोजना। तो देखो इसमें दूसरा वाला 7 है, क्योंकि पहले x होता है तब y होता है, इसीलिए यहाँ पर तुम 7 खोजना, दूसरे स्थान पे खोजना। इससे ज़्यादा और क्या सीख पाओगे इसमें, है ना। तो प्यारे दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। y अक्ष से बिंदु इतना का दूरी। अब देखो अभी तुमको हम डायग्राम से समझा देते हैं। ये मान लो ये है, यहाँ पर मान लो पॉइंट है 4 और 6, तो ऐसे, तो ये हुआ 6 और ये हुआ 4। तो कह रहा है y अक्ष से दूरी, तो यही दूरी ना हुआ y अक्ष से, ये y अक्ष है तो यही ना दूरी P पॉइंट का हुआ। तो कितना, ये 4, तो ये 4। तो जब ये कहे y अक्ष से दूरी तो x वाला आंसर मार देना। तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन। अगर आपको कहे x अक्ष से तो y वाला मार देना, y अक्ष से तो x वाला मार देना, ऐसा ट्रिक है। देखो बिंदु ए बी सी डी को मिलाने वाले रेखाखंड को ए बी को लैम्डा 1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। अब देखो ये विभाजन सूत्र है बाबू, विभाजन सूत्र देखो यहाँ ये है ए बी और यहाँ है सी डी, इसको कोई पी बिंदु जो है लैम्डा और 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो y का नियामक कर रहा है, तो इसका y ले लेना। तो b गुने 1 प्लस उधर से d ले लेना, d गुने लैम्डा, तो लैम्डा डी हो जाएगा। अब बट्टा में अनुपातों का जोड़, तो लैम्डा प्लस 1। तो खोज लो जहाँ पर भी तुमको मिले b प्लस लैम्डा डी और बट्टा में लैम्डा प्लस 1, वही हो जाएगा बाबू आंसर। तो चलो स्क्रीन को साफ करो और देखो ऑप्शन नंबर ए में देखो तुम लोग ऑप्शन नंबर ए में गौर से देखो, b प्लस लैम्डा डी है और बट्टे लैम्डा प्लस 1 भी है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका राइट आंसर जो है निकल के आ चुका है। बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी इसको हम जो है छोटे में आपको कर दे रहे हैं। देखिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है। अब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये वृत्त है, इसके व्यास है, उसका सिरा दे दिया है, एगो 8 एगो -6, इधर दे दिया है -8 और 6। तो कह रहा है उसके सेंटर का नियामक क्या होगा, केंद्र का नियामक। घबराने की बात नहीं है। देखो 8 में -8 जोड़ो तो 0, 6 -6 में 6 0 तो ये भी 0, और 2 से भाग दो तो भी 0, तो हो गया 0 0। तो क्लियर हो गया कि ये 8 में से 8 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 2 से भाग देंगे 0, तो 0 0 हो जाएगा। इसीलिए आपको ये दे दिया चेक करने के लिए। चलिए हम लोग अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का केंद्रक 4 0 है, उसके 2 शीर्षों, केंद्रक है, सेंट्रॉइड कहते हैं इसको बाबू। तो देखो केंद्रक है तो इसका हम तुमको सिखा देते हैं। इसमें x बराबर होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटे 3। अब देखो x का मान अगर 4 है, ये एगो 3 है एगो 5 है, तो x3 तो यहाँ रहेगा, बट्टा में 3, तो इस 3 से इसको गुना कर दो, 4 तिया 12, 12 में से 8 गया 4, तो x3 का मान हो गया बाबू 4। देखो ये x3 का मान 4 आ गया था। जिसका पहला कोऑर्डिनेट 4 हो वही राइट आंसर, y निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखो पहला x का मान 4 निकल गया, जिसमें x का मान 4 है वही, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में x का मान 4 नहीं है इसको छोड़ करके, इसीलिए यही हो जाएगा राइट आंसर। तो चलो हम लोग 68 देखिए, 69 देखते हैं। बिंदु इतना किस पाद में स्थित है। अब देखिए पहला है माइनस, पहला क्या है माइनस और दूसरा क्या है प्लस। तो माइनस प्लस किस में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो गया ये द्वितीय पाद में होता है माइनस प्लस। आप सब आदमी जानते ही होंगे माइनस प्लस कहाँ होता है। अब देखो 70 में x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होता है। देखो x अक्ष पर कोटि, कोटि कहते हैं y को। देखो आप लोग याद रखना, x का नाम है भुज, x का नाम है बाबू भुज और y का नाम
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहते हैं कोटि। तो जब ये x अक्ष की बात आए तो y का मान, कोटि का मान 0 हो जाता है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन जो है। अब आप देखिए, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, और देखिए ये यहाँ पर डायग्राम से ही आप समझ पाइएगा, है ना, थोड़ा डायग्राम को देखिए। ये देखिए, वैसे क्वेश्चन ये हम लोग जो है इसको डायग्राम को आपको समझा देते हैं, यहीं पर समझा देते हैं, क्योंकि सामने में क्वेश्चन रहता है तो आपको समझने में और फायदा होगा। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन भी है और आप समझ भी लेंगे। देखिए एगो त्रिभुज है ABC, एगो त्रिभुज है PQR। तो यहाँ मान लो A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, कोई बात नहीं है। A का मान आपको दे दिया है 42 डिग्री और Q का मान दे दिया है 84 डिग्री। तो जो Q होगा, देखो Q बराबर होगा B के, इसका मतलब B का मान हो गया 84 डिग्री। तो इस 84 डिग्री को और A का मान 42 डिग्री को जोड़ दो तो हो जाएगा 6 8 4 12 126 डिग्री। तो अब आपको कह रहा है C कोण, तो C कोण क्या होगा बुआ रे? तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो 180 माइनस कर देना A और माइनस B, तो 180 माइनस 126, तो आपका आंसर आ जाएगा 54 डिग्री, है ना, 54 डिग्री। 180 में से 126 माइनस कर दो और देखो घटा के तुमको आता है कि नहीं आता है। और घटाओ आता है ना जी। ये तक लड़की सब, जब क्या वो लड़की सब है ना, ये सब तो जो है अच्छा से जोड़ घटाव करेगी तब ना जो है आंसर फटाफट निकलेगा। बाबू अच्छा से जोड़ घटाव करिएगा, एक गलती नहीं करिएगा, है ना, गलती करिएगा लॉस आप ही को होगा। वीडियो को बार बार देख करके इसको जो है रिवाइज करिएगा, है ना, बार बार देखिए, रिवाइज करिए, है ना। अगला सवाल देखिए, आप लोग 71 देख लिए, 72 नंबर देखिए। 72 नंबर में कह रहा है कि PR² बराबर PQ² प्लस Q²। देखो चार्ट से अभी सिखा देते हैं। ये एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये है PQR है, क्योंकि इसमें ये कर्ण का मान PR² दिया था, इसी से हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो जब ये PR² होगा तो Q का मान 90 डिग्री होगा, आप सब जानते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं। D हो गया राइट आंसर। तुम्हारा आंसर क्या होगा बाबू? D। देखो ट्रिक, देखो ट्रिक से समझा रहा हूँ। ये अकेले है ना PR, तो PQR में कौन नहीं है? Q नहीं है, इसलिए Q 90 डिग्री होगा। बस हमेशा ऐसे ही करना, जो नहीं है इसका मतलब वो 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो AD लंब BC, तो AD² बराबर क्या होगा? चलो इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखो। देखो जैसे ये एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये A है तो ये भी A है, तो बराबर होगा। इससे इस पर तुम लंब डाल दिया D। अब ये है मान लो कैपिटल A, ये B, ये C है और ये D है, ये क्या है जी? D है। तो हम AD बराबर क्या लिख सकते हैं? AD बराबर होगा, स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर तो रूट हटा दो, जब स्क्वायर कर रहा है तो रूट हटा दो, तो ये हो जाएगा बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर और माइनस छोटी भुजा DC का स्क्वायर। देखो AC जो होगा वो DC का दुगुना होगा, तो यहाँ पर 2DC तुम लिख सकते हो, 2DC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, तो 4DC² में से 1DC² गया तो 3DC², तो DC² को ही हम कहते हैं CD²। तो D हो जाएगा तुम्हारा राइट ऑप्शन कि AD² जो है 3CD² के बराबर है। AD² किसके बराबर है बाबू? 3CD² के बराबर है। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए। ये सब अच्छा सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे विद्यार्थी इसको बनाते हैं। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 में चलते हैं, है ना। सभी आदमी जो है थेल्स प्रमेय पढ़ा होगा। ये थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है। देखो ये ऐसा है, ये है D, ये है E, ऊपर में है A, ये है B, ये है C, ये दे दिया है AD बट्टा DB, तो ये है 4, तो ये है 5। आगे कह रहा है कि AC का मान यहाँ से यहाँ तक का मान 18 है, तो AE का मान तो हम लोग मान लेते हैं X, तो ये निचल का हो जाएगा 18 माइनस X। अब जानते हो ना थेल्स प्रमेय में किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बुआ घबराने की बात नहीं है, ज्योमेट्री सरिया के पढ़िए सब हो जाएगा। ये देखिए X बटे 18 माइनस X, इसको जो आदमी सॉल्व कर लेगा वो आंसर पा लेगा, है ना। अब हम तुमको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर से हटाते हैं। देखो हम लोग सॉल्व करेंगे
कि 4/5 बराबर x बटे 18 माइनस एक्स। अब कोना कोनी गुना करोगे तो 18 चौका 72 माइनस में 4x बराबर में 5x, तो ये 72 बराबर में 9x बराबर में, तो 9 अट्ठे क्या होता है बाबू 72, तो x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 8, और यही तो AE है, यही तो AE है, x AE को ही न माने थे, तो AE का मान 8 सेंटीमीटर हो गया। चलो तो जिस ऑप्शन में तुमको 8 सेंटीमीटर मारे टिक मारो, तुम ही लोग टिक मारो, है ना, जिस ऑप्शन में मिले उसी में टिक मारो बाबू, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, है ना। इसी के साथ हम लास्ट क्वेश्चन 75 पर चलते हैं। देखिए आपका 75 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दोस्त अभी तक जो भी मेरे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हो, देखो कोई भी वीडियो को दोस्त शुरू से अंत तक देखना, शुरू से अंत तक अगर नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है शुरू से अंत तक वीडियो को देखा है, एक एक बार जो है इस वीडियो को जो है, जो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना, दोबारा नहीं लाइक कर देना। हम कहते हैं 2-3 बार, तो ऐसा नहीं कि 100 बार लाइक कर देना, एक बार लाइक कर दिया हो गया, है ना। दोस्त में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं आपका दोस्त शिवजी यादव उर्फ SK रॉय मैथमेटिक्स भटियारी सराय में पढ़ाने वाले आपके लिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब लेकर के आता रहूँगा। और मैं अपने दोस्तों को जो है बिहार बोर्ड में टॉप कराने के लिए जो है मेहनत करूँगा। तो दोस्तों आपको जब तक हम बिहार बोर्ड में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं करवा देंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय पिपरा।